जाओ और उनकी अस्थियों से वज्र बनाया जाए और उस वज्र से इसकी मृत्यु हो सकती है। सभी देवी देवता दधीचि मुनि के आश्रम में गए, दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। दधीचि मुनि तो महाज्ञानी हैं, उनको आभास हो गया कि देवता तो कुछ मांगने के लिए आते हैं, आज तो मांगने वाली चीज भी कुछ अजीब ही लगती है। क्यों? जब कोई घर में किसी चीज को मांगने के लिए आता ना, पहले घर के खूब बड़ाई करता है, तुम तो ऐसे हो, तुमने तो इतना दान करा, तुमने इतना पुण्य करा, तेरे कुल में ऐसे हुई, तेरे वंश में ऐसे हुई। जब इस प्रकार से सभी देवता लोग दधीचि मुनि की बड़ाई करने लगे, मुनि बोले क्या बात है देवताओं, आज इस प्रकार से क्यों आना हुआ? कहा महाराज कुछ मांगने आए। कहा मांगो, देवता मेरे द्वार पर आए, जो मांगोगे देय है, देने योग्य है। देवता कहने लगे महाराज हमें तो तुम्हारा शरीर चाहिए और उन अस्थियों का वज्र बनाने के लिए हमें तुम्हारी अस्थियां चाहिए। हंसने लगे दधीचि मुनि, धन्य है देवताओं, अरे मांगने भी तो वह चीज चाहिए जो हमें मिल जावे, हमें मांगनी वह चीज चाहिए जो हमें प्राप्त हो जाए। अरे यह शरीर कोई देने योग्य है क्या? कहा नारायण ने कहा है। अरे तुम्हारी जगह अगर नारायण भी आते तो यह शरीर में नहीं देता। देवता घबरा गई, अब दधीचि हमें अस्थियां नहीं देंगे और हमारा क्या होगा? देवताओं की गड़बड़ाहट को देख करके दधीचि मुनि प्रसन्न हृदय से बोले धन्य हो देवो। कहा आज मेरा यह जीवन भी धन्य हो गया, क्योंकि लोगों के मृत्यु के उपरांत सन्यासियों को गंगा जी में डाल देते। क्यों डालते हैं? ग्रस्तों को तो जलाते हैं और सन्यासियों को गंगा जी में डाल देते। का मरने के बाद भी मछलियों का तो भला होगा, इस शरीर से तो कुछ फायदा हो जाएगा। कहा तुम तो जीते जी मेरे इस शरीर को मांगने सारे देवता आए, मेरे को देना है। देवताओं ने एक लेप उनके शरीर में लगा दिया और उसी समय में पृथ्वी गाय का रूप धारण करके आई और उस सारे शरीर को जब चाटा तो सब मांस खत्म हो गया, अस्थियां शेष रह गई। श्री राधे। जब अस्थियां शेष रह गई, ने उन अस्थियों को ग्रहण किया और विश्वकर्मा के द्वारा एक वज्र का निर्माण किया गया। देवताओं के द्वारा वज्र का निर्माण किया। वज्र को लेकर के इंद्र जब युद्ध स्थल में आया और इंद्र का कौशल इतना प्रबल तेज था जैसे सूर्य के आगे किसी जीव को बैठा दिया जाए तो बैठ सकता, जब चारों तरफ अग्नि जली हो, चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित हो और उसके बीच में किसी को बिठाए तो कैसा होगा? ऐसे ही लगने लगा, सारे दैत्य भागने लगे। जब सारे दैत्य भाग गए तो जाकर के वृत्रासुर ने सोचा कि सारे दैत्य भाग के मैंने वहां जाना चाहिए। इंद्र के सामने आके खड़े हो गए, हे इंद्र आज इतना तो अहोभाग्य है, तुम मेरे सामने टिकने लायक बने हो। श्री राधे। हे इंद्र कौन से प्रभु का तुम्हारे सिर पर हाथ है कि आज तुम्हें इतनी शक्ति प्राप्त है, तो महाराज इंद्र के सामने खड़े हो। कहा अपना अहोभाग्य मान लो। जो है इंद्र ने ऐसे चक्र उठाने को हुआ, जब चक्र के दर्शन वृत्रासुर ने करे तो पूर्व जन्म की याद आ गई। हे नारायण, चक्र के ऊपर नारायण के दर्शन किए। श्री कृष्ण गोविंद
दर्शन कर रहे हैं। महाराज आपको आना पड़ा मेरे लिए, मैं तो अपने को धन्य मानता हूं। अनन्य भक्त वृतासुर बन गया। चक्र के दर्शन करते ही प्रभु की स्तुति करने शुरू कर दी। और जब प्रभु की स्तुति करेगा तो पाप क्षीण हो जाएंगे, तो मृत्यु कैसे मिलेगी। उसी क्षण भगवान ने उसकी मति हरण करी और माया के चक्कर में घूमकर पुनः इंद्र से युद्ध करने लगा और उस वज्र के द्वारा उसका उद्धार हो गया। परीक्षित महाराज कहते, महाराज जो दैत्य होते हैं ना, युद्ध में जाते हैं, दैत्यता का परिचय करते हैं। और यह जो वृतासुर था, किस कारण से युद्ध में भी प्रभु का स्मरण कर रहा था। चक्र को देख करके उसको नारायण का स्मरण कैसे हुआ महाराज, यह मैं जानना चाहता हूं। का बहुत समय पहले की बात है, एक चित्रकेतु नाम के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं हुई। चित्रकेतु राजा के कोई संतान नहीं हुई तो पति पत्नी दोनों बड़े ग्रस्त धर्म में धर्म पूर्वक निवास कर रहे थे। एक दिन अंगिरा मुनि आए। अंगिरा मुनि के चरण पकड़ करके कहा, महाराज सब कुछ ठीक है, परंतु मुझे तो पुत्र प्राप्त करना है। जहां संत किसी को मिल जाते वहीं पकड़न, महाराज मुझे तो एक कोठी की जरूरत है, मुझे एक दुकान की जरूरत है और मुझे इतना पैसा चाहिए कि उसके बाद कथा में ही बैठे रहूं, सदा काम न करना पड़े। अंगिरा मुनि से कहा, मुझे केवल पुत्र की इच्छा है। अंगिरा मुनि ने कहा, ध्यान रखना हे चित्रकेतु, यह जो पुत्रादि है ना, यह पुत्रादि केवल शोक का कारण है। जिसके स्त्री नहीं है, पुत्र नहीं है, बाल बच्चे नहीं है, माता पिता नहीं है, वह तो सन्यासी है, उसके कोई पिता पुत्र है नहीं, तो दुख कहां से मिलेगा। वैसे तो वेदांत क्या कहता है, आत्मा वे जायते पुत्र। वेदों में पुत्र को आत्मा भी कहा गया है। कैसे कहा गया है, जब अपनी अंगुली कटती है इतना दर्द नहीं होगा, जब अपने पुत्र की अंगुली कट जाएगी तो उससे ज्यादा दर्द होता है ना। अपनी अंगुली कटने में इतना दर्द नहीं होता, यदि पुत्र की अंगुली कट गई तो उससे ज्यादा दर्द होता है। इसी कारण वेदों ने कह दिया, आत्मा व जायते पुत्र, पुत्र में आत्मा की संज्ञा भी दी गई है। और यहाँ अंगिरा मुनि क्या कह रहे हैं, हे चित्रकेतु, पुत्र तो मांग रहे हो, यह दुख का कारण है। कहा, महाराज कुछ भी हो, मुझे तो पुत्र की कामना है। चित्रकेतु की अनेक रानियां हैं और इधर अंगिरा मुनि ने उनके यहाँ यज्ञ किया। यज्ञ में से एक फल लेकर के उनकी बड़ी रानी को दे दिया, बेटे इसको खा लो और तुम्हारा पुत्र हो जाएगा। श्री राधे श्री राधे। एक फल दे दिया और कहा, इस फल को खा लेना और इससे तुम्हारा पुत्र होगा। रानी गर्भवती हो गई, सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, चारों ओर हर्ष उल्लास हुआ। परंतु जो सौतेली माँ थी ना, सोचने लगी अब राजा इसी पत्नी से प्यार करेगा, हमें छोड़ देगा। सभी बड़ी दुखी हो गई। उन सौतेली माताओं ने एक दिन उस पुत्र को विषपान करा दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। बड़ी मुश्किल से तो चित्रकेतु ने पुत्र मांगा था,
और आज वह पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। चित्रकेतु और महारानी जोर जोर से रोने लगी, प्रभु आपने दिया तो ऐसा क्यों दिया? नारद जी ऊपर से जा रहे थे, देखा कि एक जो है जानकार कोई संत है और संत राजा है, और वह आज माया के वशीभूत होकर अपने कर्मों पर रो रहा है, वहां जाना चाहिए। कहा अभी नहीं जाता हूं, जिसने इस पुत्र को दिया उसे भी साथ ले चलता हूं। अंगिरा मुनि को साथ लेकर के नारद जी पुनः चित्रकेतु के महल में पहुंचे। कहा राजन क्यों रो रहे हो भाई? महाराज यह भी कोई पूछने की बात है, मेरा पुत्र मृत पड़ा हुआ है, इसी कारण से रो रहा हूं। अंगिरा मुनि ने कहा मैंने क्या कहा था? पुत्र शोकस्य कारणम। जो संसार की कोई भी अनित्य वस्तु है ना, या अनित्य वस्तु सदा दुख का कारण बनती है। पुत्रः दुःखस्य कारणम। हे राजन मैंने कहा था पुत्र ही दुख का कारण बनेगा, और तुम माने नहीं। चरणों में गिर गए, महाराज कुछ करो, तुम तो बड़े बड़े महर्षि हैं, और जाकर के तुम इस पुत्र को जीवन दान दे दो। श्री राधे, इस पुत्र को जीवन दान दे दो। नारद जी ने अंगिरा ऋषि को पीछे करा, तुम हटो, का यहाँ तुम्हारा काम नहीं, यहाँ तो मेरा काम है। नारद मुनि ने कहा हे राजन रोने की जरूरत नहीं है, क्या क्या चाहता है? कहा मेरे पुत्र को जिंदा करो, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। नारद जी ने कहा अच्छा। हाथ में जल उठाया और जीवात्मा का ध्यान किया, और जीवात्मा का आवाहन करके जल उस मर्द शरीर में छोड़ा, तो वह बालक पुनः अपने शरीर में आ गया। जब शरीर में आ गया, कहा अरे जीवात्मा तुम इसको बताओ या क्यों रो रहा है? राजा भाई क्यों रो रहा है? हे पुत्र, वह जीवात्मा राजा चित्रकेतु से कहने लगी हे राजन तुम मेरे को पुत्र क्यों कह रहे हो? कहा तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। कहा कौन से जन्म का पिता हो तुम, और कौन से जन्म का मैं पुत्र हूँ? चित्रकेतु राजा कहने लगे किस जन्म की बात कर रहे हो? कहा मैं तो इसी जन्म की बात कर रहा हूँ, इसी जन्म में तुम हमारे पुत्र थे और मृत्यु को प्राप्त हो गए। नारद जी के कृपा प्रसाद से तुम पुनः जीवित हो गए। हे पुत्र अब हमारे साथ रहोगे, अब तुम्हें कोई नहीं मार सकता। कहा मैं तो न तुम्हारा पुत्र हूँ, नहीं तुम मेरे पिता हो। इस संसार में मैं हजारों वर्षों से लाखों वर्षों से भटक रहा हूँ। कभी तो जिस योनि में भी जाता हूँ, चाहे कीट की, पतंग की, कुत्ते की, बिल्ली की, पशु की, जड़ जंगम की, हर योनि में मुझे कोई पिता और माता अवश्य मिलते हैं। महाराज जिस योनि में भी मैंने भ्रमण किया है, उस योनि में माता पिता अवश्य मिलते हैं, और मुझे ज्ञान नहीं हो रहा तुम कौन से योनि की माता पिता हो। चित्रकेतु को वैराग्य हो गया। श्री राधे। चित्रकेतु को वैराग्य हो गया और वन की ओर चले गए। तपस्या करते करते चित्रकेतु इतने बड़े तपस्वी हुए कि उनको अपने शरीर का भान नहीं रहा और दिव्य सिद्धियां प्राप्त हो गई। चित्रकेतु को तपस्या की वशीभूत आठों ऐश्वर्य, कुछ भी चाहे तो वही प्राप्त हो जाए। एक दिन विहार करते करते कैलाश पर्वत की ओर चित्रकेतु जब गए, तो वहां पार्वती जी के साथ में बैठे हुए शंकर भगवान सभा भवन में अपनी पत्नी के साथ बैठे। समस्त देवता तो उठ करके माता पिता को प्रणाम करके चले गए। चित्रकेतु ने कहा हैं इतने बड़े परम ब्रह्म परमात्मा है, सभा के बीच में अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए, कैसा भगवान है।
दुर्वचन कहे भगवान शंकर तो ज्ञान दिए नहीं, क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा है। और माता पार्वती को क्रोध आ गया, कहा दुष्ट, तूने हमें सांसारिक वृत्ति वाला जीव समझ करके हमारा अपमान करा है, तो जाकर मर्त्य लोक में राक्षस बन जा। चित्रकेतु को मां पार्वती ने, मां भवानी ने श्रापित कर दिया, मर्त्य लोक में राक्षस बन जा। इतना सुनते ही चित्रकेतु हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, मां मैंने दुर्वचन नहीं कहे, मैंने तो जो संसार के अनुसार जो मेरे मन में आया हुआ तुम्हें कह दिया, मुझे क्षमा करे क्षमा करे। मां प्रसन्न हुई, कहा तुम्हें जब तुम्हारा अंत समय होगा ना, स्वयं प्रभु तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हें पूर्ण प्रभु की स्मृति बनी रहेगी। राधा राधा कृष्ण राधा।